सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो पहले तो भाई सभी को शुभकामनाएं। जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ वो हिम्मत ना हारिए, क्योंकि अभी आगे 1,30,000 वैकेंसी आने वाली है। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि भाई हम फेल हुए तो कितने नंबर से फेल हुए, या आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि मेरा एनसीसी का नंबर जुड़ा कि नहीं जुड़ा, या फिर आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, या ना आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा मेरा अच्छा स्कोर कितना हुआ। इन सब बातों का मैं आपको जो है जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा, इन सारी बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। पहली बात तो भाई कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो हाँ, मानते हैं कि कुछ राज्यों जैसे आपके यूपी, बिहार और हरियाणा में हम अनुमान लगाने में गलत साबित हुए, लेकिन वहीं पर अधिकतर राज्यों में हमारा अनुमान बहुत ही सटीक बैठा है। ठीक है, तो अगर आप बात करें भाई आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका स्कोर कितना है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, और सबको पता है भाई 15 तारीख से आपके फिजिकल हैं, तो फिजिकल की आप सभी लोग मेरे भाई तैयारी शुरू कर दो। अब आइए मैं आपको बिना वक्त गंवाए बताता हूं भाई आपका जो है कब से क्या बातें होंगी भाई। अब देखो, जिन बच्चों का हो गया है उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, और उनका जो एडमिट कार्ड होगा, आपके जो नोटिस है इसी में लिखा गया 13 नंबर पैराग्राफ में, 13 नंबर पे भाई, कॉल लेटर्स टू द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पीईटी या पीएसटी टू बी कंडक्टेड बाई सीएपीएफ। सीएपीएफ मतलब क्या हो जाएगा, सीआरपीएफ। दैट्स मीन कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट देयर वेबसाइट। ये रिक्रूटमेंट वाली जो वेबसाइट थी जिसपे आपको फिजिकल की डेट सबसे पहले पता चली थी, तो ये वाली वेबसाइट पे आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होना एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप विजिट कर लीजिएगा। हालांकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे भाई। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, क्या कैसे मिलेगा। अब सेकंड थिंग आपकी बचती है भाई कि क्या आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। क्योंकि अभी एक बच्चे का, अभी जब लाइव थे तो एक बच्चे का नंबर थे 111 नंबर था और कट ऑफ 121 गई है, तो उसका हो गया है, 10 नंबर उसके बढ़े हैं। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में अंक कितने बढ़े, लगभग 10 से 12 नंबर जो हमने बताया था आपको, वही लगभग बढ़े हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आप देखोगे तो जो कट ऑफ गई है वो 0.5 अंक तक गई है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होता तो कट ऑफ आपका 2 ही अंक तक होती भाई। ये तो भाई जैसे आपका किसी का नंबर 80 होता है या 80.5 होता। ठीक है, और एक बात और उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विद द रिगार्ड द आंसर कीज। मतलब कि कई बच्चों के जो है नंबर कम वो थे, शिफ्ट में क्वेश्चन गलत आए हुए थे, तो उन्हें कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो वो भी आपका जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसको यूज करके आपको जो है कट ऑफ बनाई गई है। तो कट ऑफ आपकी इतनी हाई क्यों गई, उसके पीछे ये रीजन हो सकता है क्योंकि इन्होंने एनसीसी के मार्क्स अभी से जोड़ दिए। एनसीसी के मार्क्स, एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, एनसीसी के मार्क्स ये जोड़ चुके हैं, इसी इसमें लिखा है इन्होंने। और एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि जो है भाई ये रिप्रेजेंटेशन किसका भाई, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए थे उनका। ठीक है, अब मेन बात आपकी आएगी भाई, ये कब से मिल जाएगी फाइनल आंसर की आपको। फाइनल आंसर की आपको 17 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगी, 17 अप्रैल से आपको, और 18 मार्च तक आप इसको देख सकते हो फाइनल आंसर की। ठीक है, अगली आप बात आपसे मैं करना चाहता हूं कि भैया आपके कितने अंक बने, ये आप भी देखना चाहते हो। मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल। क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड को जो है 27 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा भाई। 27 अप्रैल से लेके 12 मई तक ये जो है आपका स्कोर कार्ड देखना मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि भैया आपके नंबर कितने बढ़े हैं, आपके रॉ मार्क्स कितने थे और आपका नॉर्मलाइज मार्क्स कितना हुआ। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका स्कोर कार्ड पता चल जाएगा, आंसर की पता चल जाएगी। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आप लोग के मन में डाउट था कि सर एनसीसी का सर्टिफिकेट, तो देखो यहाँ पे इन्होंने साफ बात बोला है, साफ बात ये क्या बोला है भाई, ये रहा कि एनसीसी के जो मार्क्स हैं वो जोड़ दिए गए हैं। यहीं पे था भाई, ये रहा, देखो साफ साफ इन्होंने बोल दिया है ऊपर इसके थोड़ा सा एज पैरा इतना द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन फलाना ढिमकाना। देखो, नॉर्मलाइज स्कोर along with the bonus marks for the NCC certificate holders have been used to determine the final grade। मतलब क्या आपका एनसीसी के मार्क्स और जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, ये बात क्लैरिफाई उन्होंने कर दिया कि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है और एनसीसी के मार्क्स, ये दोनों को मिला के जो है आपका कट ऑफ बनाया गया है। किसके लिए, पीटी के लिए। तो आपको पता ही है भाई एनसीसी सर्टिफिकेट को कितना मिलेगा,
5% मतलब कितने 8 अंक जुड़े हैं, और 3% को भाई 4.8 नंबर, और 2% मतलब कितना 3.2। जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनके कितने नंबर जुड़ गए हैं 3.2, और बी सर्टिफिकेट जिनके पास है कितना 4.8, और जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनके 8 अंक जुड़े हैं। अब एक बच्चे का और डाउट था, इस बच्चे का क्या डाउट था कि गुरुजी मेरे भी सेम नंबर थे और मेरे दोस्त के भी सेम नंबर थे, लेकिन जो है मेरे दोस्त का हो गया और उसका नहीं हुआ। तो उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। देखो सब कुछ लिखा है नोटिस में, आप अगर पढ़ोगे ना मेरे भाई तो सब कुछ नोटिस में लिख देते हैं। ये देखो रिजोल्यूशंस ऑफ द टाई केस। टाई केस का मतलब क्या हुआ, दो कैंडिडेट के समान अंक हो जाते हैं, तो उसको कैसे किया जाता है। तो वहां पे सबसे पहले मार्क्स इन द पार्ट ए। पार्ट ए मतलब क्या, रीजनिंग। आप देखोगे कट ऑफ ना, तो कट ऑफ की जस्ट बगल ही आपका पार्ट ए वाला अंक देखा जाता है। तो पार्ट ए ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जैसे कि दो बच्चों के सेम नंबर है, जैसे उसका सिचुएशन था वो शायद आसाम से 43 दोनों बच्चों का नंबर था, ठीक है, लेकिन जो है उसका दोस्त का हो गया और उसका नहीं हुआ। तो वहां पे क्या देखा गया होगा, रिजल्ट आप किसका, रीजनिंग का पार्ट ए में। पार्ट ए में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसको ले लिया जाएगा। अगर मान लो पार्ट ए में भी दोनों के मार्क्स समान हो गए, मतलब टोटल मार्क्स और रीजनिंग में भी मार्क्स समान हो गए, तो क्या किया जाएगा, पार्ट सेकंड पार्ट बी देखा जाएगा। ये पार्ट बी क्या होता है आपका, जीएस में मार्क्स देखा जाएगा। अगर आपका जीएस में मार्क्स समान हो गया तो क्या देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर होगा उसको दिया जाएगा। फिर अगला क्या है, अगर तीनों में समान हो गया तो क्या देखा जाएगा, अल्फाबेटिकल नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स। तो इस तरीके से क्लैरिफाई किया जाएगा अगर टाई केस हो। तो ये सारी जानकारी शायद आपको ना रही होगी, और ऐसी सटीक जानकारी, देखो इधर उधर की बातें हम नहीं करते, आपको सटीक जानकारी देते हैं। एसएससी जीडी के बाद आगे का क्या प्लान होगा वो सब चीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वे छात्र जो फेल हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो है सोल्यूशन कराया जाएगा। जो अभी आपके एग्जाम हुए हैं वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और भी कोई बात होगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। एक चीज़ और देख लो, आपकी कट ऑफ गई कितनी है। ये पीडीएफ आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये जो आपके कट ऑफ देखिए, कट ऑफ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई, क्योंकि ये नॉर्मलाइज मार्क्स और साथ ही साथ आपका एनसीटी का सर्टिफिकेट का भी नंबर जुड़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आगे जो जाने वाली है कट ऑफ, जो अगली कट ऑफ आएगी वो जो है कम ही रहेगी। जो मेडिकल के बाद आएगी कट ऑफ या फिजिकल के बाद की कट ऑफ वो कम ही रहेगी, क्योंकि एनसीसी के मार्क्स अभी ही जुड़ चुके हैं भाई। ठीक है दोस्तों, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा। कोई भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।